गाइस, अब इस लेसन में हम लोग जो है लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। अब आपने कभी एक चीज़ सोचा है कि हम लोग पिछले लेसन में पहले जब हम लोग सर्कुलेशन की बात कर रहे थे, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे, दैट वाज मेनली लाइक ट्रांसपोर्टेशन विद ह्यूमंस, राइट। तो अब हमने क्या देखा, हम लोगों ने जो है हार्ट के फंक्शन के बारे में बात किया था हम लोगों ने, और साथ साथ हम लोगों ने जो है हार्ट के रोल को भी देखा था, किस तरह से जो है ये हार्ट जो है वो किस तरह से आर्टरीज और वेन के सिस्टम के थ्रू जो है, और ऑफ कोर्स ब्लड कैपिलरीज, तो इस सिस्टम के थ्रू किस तरीके से जो है हमारे बॉडी में जो है चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि हमने ये देखा कि ठीक है चलो रेड ब्लड सेल जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है और वो जो हमारे सेल्स तक पहुंचाता है, लेकिन यू नो थिंक दैट ब्लड नेवर कम्स इन कांटेक्ट विद बॉडी सेल्स। ओके, ब्लड जो आपका है वो कभी भी आपके सेल्स के साथ कांटेक्ट में नहीं आता है। तो इफ द ब्लड डज नॉट कम इन कांटेक्ट विद योर सेल्स, हाउ डज इट pass into it? I mean, we know one thing, that blood does not direct with cells. तो होता कैसे है ये? तो यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली प्लाज्मा एक होता है जो कि कैपिलरीज के थ्रू रिलीज होता है, ठीक है। ये बॉडी सेल्स के इर्द गिर्द ये प्लाज्मा जो है वो हमारे कैपिलरीज से रिलीज होता है, और ये प्लाज्मा जो रिलीज होता है दिस इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, ओके। और ये जो लिक्विड है इसी के साथ सब कुछ आता जाता रहता है, ओके। तो लिक्विड फ्रॉम द बॉडी which is forced out through the capillary walls and moves between all the body cells, providing them with food and oxygen and removing CO2 is called tissue fluid. तो बेसिकली ब्लड जो है वो डायरेक्टली सेल के कांटेक्ट में नहीं आता है, लेकिन क्या होता है कैपिलरीज से जो है एक प्लाज्मा जो है, एक लिक्विड जो है वो रिलीज होता है, which like transports all these things. So let us like just explain this process that liquid from the which is forced through the कैपिलरी वॉल्स, ये देख रहे हैं ना, ये कैपिलरीज होगी, तो कैपिलरी वॉल्स के थ्रू जो है ये फोर्स आउट होता है, एंड ये कैपिलरी वॉल्स होगी एंड मूव्स बिटवीन ऑल द body cells providing food, oxygen and removing carbon dioxide is called tissue fluid. Of course it's colorless. तो एक्चुअली होता क्या है कि ये ब्लड कैपिलरीज जो यहाँ आप देखते हैं, एक्चुअली जहाँ कहीं भी वेन और आर्टरी मिलेंगे ना एक दूसरे से, ये कैपिलरी बेड के थ्रू मिलते हैं, और ये कैपिलरीज जो होती है ना, ये बॉडी के वॉल्स बहुत ही थिन होते हैं। तो जब ब्लड जो है वो कैपिलरीज के होके जो है कैपिलरीज के होके पास करेगी जब भी ब्लड, तो क्या होगा कि जो फ्लूइड जो है इसमें से, ये जो टिश्यू फ्लूइड है, ये जो प्लाज्मा है, ये इसमें से लीक कर जाएगा, ओके। और डिफरेंट सेल्स के बीच में जो है, टिश्यूज में, सेल्स के बीच में जो छोटे छोटे, मान लो ये रहा सेल, ये रहा सेल, ये रहा सेल, ये रहा सेल, राइट, लेकिन इसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है ना, तो इन सब गैप में जो है ये फ्लूइड जो है वो सीप करके पहुंच जाएगा, ओके। और फिर क्या करेगा, तो वहां पर से कार्बन डाइऑक्साइड जैसा वेस्ट जो है उसको ये रिसीव कर लेगा, साथ ही साथ जो है
ऑफ कोर्स ऑक्सीजन वगैरह जो है, ऑक्सीजन और जो फूड है, कार्ब जो है वो उनको पहुंचा देगा सेल को। ये डिलीवरी वाला भी काम कर देगा, साथ ही साथ जो पिकअप वाला काम है, पिकअप वाला काम भी वो कर लेगा। अब उसके बाद जो है जब इसका रिटर्निंग का टाइम होगा, तो रिटर्निंग के टाइम में ये क्या करेगा कि जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, डाइजेस्टेड फैट है, जर्म्स है, उनको और साथ साथ जो डेड सेल्स के फ्रेगमेंट्स वगैरह हैं वो जो है फिर लिम्फ कैपिलरीज में एंटर कर जाएंगे। समझे कि नहीं? जो ये टिश्यू फ्लूइड जो है वो तो मान लो कि इधर जो है इन सब के पास से डिलीवर कर दिया, ओके। और उसके बाद जो है ये जो यहाँ पर गया, यहाँ पर जो जा रहा है ये लिक्विड, खास करके जो प्लाज्मा जो है, टिश्यू फ्लूइड जो है वो जो सेल्स के बीच में जा रहा है, तो इधर ये क्या कर रहा है कि इधर जो है ऑक्सीजन वगैरह से पहुंचा रहा है, साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले रहे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब उसके बाद क्या होता है, ज्यादातर जो ये होता है फ्लूइड वो तो आपके जो है कैपिलरीज में लौट जाता है, ओके, जो ब्लड कैपिलरीज है उनमें लौट जाता है। लेकिन कुछ टिश्यू जो है, कुछ जो ये टिश्यू फ्लूइड है वो बच जाता है। ये जो बच जाता है ये अपने साथ क्या कैरी कर रहा है, ये अपने साथ जो है प्रोटीन कैरी करेगा, या फिर डाइजेस्टेड फैट, ये सब लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। जर्म्स कंपैरेटिवली काफी बड़ा होगा, राइट। सेल्स वगैरह में जो मौजूद जर्म्स हैं वो उसके साथ आ जाएंगे। फिर जो फ्रैगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स, तो ये जितना भी चीज है वो सब भी यहाँ पर मौजूद है। तो कुछ टिश्यू फ्लूइड जो है वो अपने साथ इन चीजों को लेके चलेगा, और चूंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ऑफ कोर्स कैपिलरीज के रास्ते से जो है नहीं घुसने वाले हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बहुत टाइनी होल्स हैं, तो ये क्या करेंगे, तो ये जो है दूसरे टाइप के टाइनी ट्यूब्स में एंटर कर जाते हैं, विच आर योर लिम्फ कैपिलरीज, ओके। लिम्फ कैपिलरीज में जो है वो एंटर कर जाते हैं, और उसके बाद जो है ये लिम्फ बन जाते हैं। ये सब चीजें जो हैं वो किधर जाएगी, लिम्फ कैपिलरीज में एंटर करेगी और दे बिकम लिम्फ। तो फिर ये क्या कह सकते हो कि यहां से फिर जो लिम्फ जो बन जाते हैं, ये लिम्फ जो है फिर अपने कंटेंट के साथ कह सकते हो कि इस लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा जो है फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में आता है। लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ये कैरी होते हुए जो है हमारे हार्ट तक पहुंचता है। यहाँ पर सबसे मोटा जो वेन है इसके थ्रू ये एंटर कर जाता है, ओके। तो इस तरीके से जो है हमारे पास आता है। तो ये मोटा मोटी आपका हो गया लिम्फेटिक सिस्टम। अब जो है इसको फंक्शन को देखते हैं। इसमें जो है हम लोग मेनली जो है इसमें 4 पार्ट्स आप देखिएगा। सबसे पहले लिम्फ कैपिलरीज हो गई आपकी, फिर जो है लार्ज लिम्फ वेसल्स, फिर लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ, ओके। लिम्फ कैपिलरीज, लार्ज लिम्फ वेसल्स, lymph nodes and then lymph। तो ये 4 जो है इनके पार्ट्स हो गए आपके। लिम्फेटिक सिस्टम खुद में क्या है, तो ये जो है टाइनी ट्यूब्स का एक सिस्टम है। लिम्फ वेसल्स नाम के टाइनी ट्यूब्स का ये सिस्टम है, जिसमें कि लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स होते हैं, जो कि लिम्फ नाम के लिक्विड को जो है बॉडी टिश्यूज से लेके और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचा देता है। सो दैट इज इट्स जॉब ओवरऑल। अब देखो काम कैसे करता है ये। तो ये जो है ब्लड कैपिलरीज की तरह से, यहाँ देखो ये सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अगर ध्यान से देखो तो ये लिम्फेटिक सिस्टम भी जो है सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही फैला हुआ है कि नहीं, सब तरफ इसका फैलाव है एकदम से। तो ये जो लिम्फ कैपिलरीज है, डिफरेंस एक क्या है इसमें, कि पहली बात कि लिम्फ कैपिलरीज जो है ये क्लोज एंडेड है। क्लोज एंडेड मतलब क्या हो गया कि ये जो है टिश्यूज जो है बॉडी टिश्यूज के साथ जहां पर इनका कनेक्शन होता है, तो वहां पर ये जो है एंड हो जाता है। यहाँ पर फिर जो है ये कहानी जो है वो खत्म हो जाता है। मान लो कि जैसे ये पर्टिकुलर टिश्यू है, तो यहाँ से जो ओरिजिनेट होगा कैपिलरी ये, तो एक एंड जो है इसका क्लोज हो जाएगा। तो इसलिए जो है क्या होगा इसमें कि टिश्यू फ्लूइड जो है वो सिर्फ जो है
लिम्फेटिक कैपिलरीज के वॉल्स के थ्रू सीप इन कर सकता है, ठीक है, इससे निकल के कहीं और नहीं चला जाएगा। दूसरी बात क्या है कि जो पोर्स हैं लिम्फ कैपिलरीज के वॉल्स के जो पोर्स हैं वो बड़े होते हैं कंपेयर टू लाइक ब्लड कैपिलरीज, इनके वॉल्स जो है वो ज्यादा बड़े होते हैं। ओके, तो इससे क्या हो जाता है, चूंकि इनके जो है वॉल्स इनके पोर्स चूंकि ज्यादा बड़े हैं, तो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं या हम लोगों ने जो बाकी प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फैट, जर्म्स, इन सब की जो बात की, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी जो है इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या हो गया, पहली बात कि one end is closed for like lymphatic capillaries, and second part is that wall pores are bigger, right, allowing the entry of these large molecules into it. अब lymph capillaries जो होती हैं वो सब मिलके जो है फिर large lymph vessels form करती है। ओके, तो यहाँ पर जो है जैसे अगर यहाँ के सिस्टम आपको देखिएगा, सो वेल यू हैव गॉट योर हार्ट समवेयर, ठीक है, इधर आपका हार्ट होगा, तो इस सामने में हार्ट के ठीक ऊपर जो है आपका सबक्लेवियन वेन होता है इधर, ठीक है, तो सबक्लेवियन वेन में जाके ये जो है मिल जाता है आपका लिम्फ वाला सिस्टम। ये जो आप ये डॉट 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 टाइप का बना हुआ देख रहे हैं, दीज आर लिम्फेटिक नोड्स। फिर ये जो लॉन्ग आप जो है देखते हैं लंबा लंबा चल रहा है ना ये, तो ये जो है आपका हो गया लिम्फ वेसल्स, लार्ज लिम्फ वेसल्स हो गए ये, एल एल वी। ओके, और फिर इनसे जो ये झाड़ियां जैसी निकल रही हैं ये आपके हो गए फिर क्या, दिस आर योर लिम्फ कैपिलरीज। ओके, तो ये मोटा मोटी सिस्टम हो गया। अब ये इसमें देखो होता क्या है कि लिम्फ कैपिलरीज जो है वो मिलकर लिम्फ वेसल्स बनाती हैं, लिम्फ वेसल्स में आपको लिम्फ नोड्स मिलेंगे। ये लिम्फ नोड्स जो यहाँ पर देखा था ना, ये डॉट 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 नहीं बना हुआ है, ये जो लिम्फ नोड्स आपके हैं इसमें जो है एक और चीज मौजूद होता है, इसमें जो है लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, लिम्फ नोड्स हैव लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो है वो बेसिकली जो है लिम्फ को क्लीन करने में भी काम आता है, साथ साथ जो है हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन में भी ये कंट्रीब्यूट करता है। और उसके बाद लिम्फ वेसल जो है वो जो है हमारा ये जो हमारा बड़ा वाला जो वेन है उसमें जाके जो है ये मिल जाता है, ताकि जाके हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर कर सके। अब लिम्फ की खुद अगर बात करो तो लिम्फ जो है वो येलो लिक्विड है, हल्का येलो लिक्विड है, ब्लड प्लाज्मा की तरह ही जो है इसका जो है कंपोजिशन होता है, ये रेड नहीं होता है, और इसमें जो है ऑफ कोर्स लाइक लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, अनडाइजेस्टेड फूड, ये सब मौजूद होते हैं। और ये हमारे यहाँ जो है कह सकते हो ये भी सर्कुलेशन का एक सिस्टम है। और ये जो लिम्फोसाइट जो है, ओके, लिम्फोसाइट जो है ये क्या है, बेसिकली ये व्हाइट सेल का एक स्पेशल टाइप है जो कि इन्फेक्शंस और डिजीजेस से लड़ने में हेल्प करता है। अब देखो हम लोग आगे बात करते हैं कि होता क्या है इधर, जैसे मान लीजिए इधर ठीक है, चलिए कैपिलरीज वगैरह है, इधर से जो है प्लाज्मा वगैरह, सॉरी ये कैपिलरीज के थ्रू जो है ये एब्जॉर्ब किया गया इधर से, जो भी है मान लो कि डेड सेल्स के पार्ट हैं, जर्म्स हैं वगैरह वगैरह वो हुए, और फिर जो है वो इन लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू जो है वो आपके अंदर चले गए ये, ठीक है। यहाँ पर अब जो ये नोड्स बने हुए हैं, ये जो लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स क्या करेंगे, इसको क्लीनिंग का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या मौजूद है पता है ना आपको, यहाँ पर जो है लिम्फोसाइट्स मौजूद हैं, राइट। तो लिम्फोसाइट्स जो है जो कि व्हाइट ब्लड सेल का एक टाइप है, तो ये क्या करेगा, ये जो है इसका क्लीनिंग का काम करेगा, राइट, इन्फेक्शन और डिजीज को हटाएगा। ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है क्या करेंगे, जर्म्स वगैरह को, डेड सेल वगैरह को खा जाएंगे, और इसके अलावा ये जो है फिर बीमारी से बचाने के लिए जो है एंटीबॉडी वगैरह का भी निर्माण करते हैं। अब जो यहाँ से इन लिम्फ नोड से क्लीन होके जो निकलता है, ठीक है, लिम्फ आपका, तो उसमें जो है बस प्रोटीन मॉलिक्यूल रहेगा, तो सब साफ सफाई होके जो निकल गया आपका, तो उसके अंदर क्या मौजूद रहेगा, प्रोटीन, और इसके अलावा जो है फैट, डाइजेस्टेड फैट ऑफ कोर्स,
और इसके अलावा जो है अदर यूजफुल स्टेप्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स ने लिम्फ नोड्स में क्या खत्म कर दिया, लिम्फोसाइट्स ने जो डेड सेल्स थे उनको खत्म कर दिया, साथ ही जो जर्म्स वगैरह मौजूद थे उनको खा पी के जो है बराबर कर दिया उसमें। तो ये वाला सिस्टम हो गया। तो मोटा मोटी जो है लिम्फ कह सकते हो कि लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या हो गया, ये जो है न्यूट्रिटिव प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करता है, मतलब कि ये जो है जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनको सर्कुलेट करने में हेल्प करता है, जिससे इनको ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाता है, क्योंकि ये ब्लड कैपिलरीज के द्वारा जो है एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं, बेचारे की बहुत पतली जो है पोर्स होते हैं, इस वजह से। ओके, लिम्फ जो है इसके अलावा डाइजेस्टिव फैट भी जो है वो कैरी करता है। दूसरा चीज क्या है कि लिम्फ जो है वो हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन में भी कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि ये जर्म्स वगैरह जो हमारे बॉडी टिश्यूज से ड्रेन होकर निकलते हैं उनको जो है ये खत्म करता है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स जो है लिम्फ नोड्स में उनकी मदद से जो है वो खत्म कर देता है, साथ ये एंटीबॉडीज भी बनाता है। तो ये अच्छा काम किया। और फिर जो है लिम्फ जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि डेड सेल्स वगैरह का जो फ्रेगमेंट होता है उसको खत्म करने का काम करता है। नाउ वी कैन लाइक हैव अ क्विक लुक at this particular outline. ओके, तो यहाँ पर लोग क्या देखते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम में जो है कुछ आपके ऑर्गन भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे टॉन्सिल। ये जो है लिम्फेटिक सेल्स का जो है बड़ा सा जो है आपका क्लस्टर है टॉन्सिल आपका। फिर लिम्फ नोड्स जो होते हैं, लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस एंड स्टोर सेल्स दैट फाइट इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। ऑफ कोर्स लिम्फोसाइट्स मोटा मोटी जो है पूरे बॉडी में 600 to 700 लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं। थाइमस जो है ये वो ऑर्गन है जहां पर कि टी सेल्स जो है वो मैच्योर होते हैं। टी सेल्स जो है वो इन्फेक्टेड या कैंसरस सेल्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। फिर स्प्लीन जो है ये लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है आपके बॉडी में, और इसमें जो है व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं जो कि फिर इन्फेक्शंस और डिजीज से लड़ने में आपको जो है हेल्प करते हैं। हियर यू हैव लाइक फर्दर इंसाइट इनटू इट। दिस इज लाइक लिम्फ वेसल्स के एंट्री का पॉइंट है ये, जो कि फिल्टर्ड लिम्फ को जो है फाइनली आपके ब्लड सप्लाई में पहुंचाते हैं एट दिस पॉइंट। ओके, this is afferent lymphatic vessel that carries lymph into the lymph node. Okay, और ये lymph nodes हो गए। So well, that's it about the lymphatic system। हम लोग मिलते हैं अगले लेसन में, जहाँ पर कि हम लोग जो है एक्सक्रेशन के बारे में बात करना शुरू करेंगे, particularly excretion in plants। Okay, bye bye।